वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोसाइन रूल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग साइन रूल के बारे में डिस्कस किए थे और एक आध प्रॉब्लम भी देखे थे वहाँ पे। और साइन रूल में जब डिस्कशन किए थे तो ख़ास बातें थे कि जब ट्रेंगल लिए थे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल लिए थे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल लिए थे, राइट एंगल ट्रेंगल लिए थे, सब पे हम देखे कि जो साइन रूल का जो डेफिनीशन है वो सब पे क्या हो रहा है, तीनों ट्रेंगल पे डिफाइंड हो रहा था। तो साइन रूल हम लोग तीनों ट्रेंगल से देखे। इसी तरीके से यहाँ पे जो कोसाइन रूल हम लोग को डिस्कस करना है, बिल्कुल साइन रूल की तरह ही यहाँ पे भी हम तीनों ट्रेंगल पे ही डिस्कस करेंगे कि जब ट्रेंगल एक्यूट एंगल हो जाए तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस हो जाए और राइट एंगल ट्रेंगल हो जाए तो क्या होगा, कि क्या तीनों से हमको क्या कोसाइन रूल मिलेगा, तीनों पे हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। इवन हम यही कहेंगे कि जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल की बातें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। इसको स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं हमसे सभी लोग से हम यही गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत लोग पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर कोचिंग में दौड़ते हैं और हम क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वीडियो हम फ्री में देते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स एग्ज़ाम मीन्स कौन सा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोसाइन रूल। व्हाट इज़ कोसाइन रूल? तो ये क्या होता है देखेंगे, ज़रा ध्यान दिया जाए कि इन अ ट्रायंगल, देखें यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ए बी सी, देखें इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान देंगे। अब मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है, देखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ए बी सी। जब ट्रायंगल दिए गए हों, ठीक है, तो इसके वर्टिसेज और इसके जो साइड जो दिए गए हों वो गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए का अपोजिट साइड इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी के अपोजिट साइड को, एंगल बी का अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मीन्स यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे साइड्स है। ये जो ट्रायंगल हम बनाए हैं इस ट्रायंगल का क्या है, साइड्स है। और कैपिटल ए बी सी क्या है, इसके वर्टिसेज हैं। तो कोसाइन रूल क्या होता है? अगर हम एंगल ए की बात करें, अगर एंगल ए के लिए कोसाइन रूल लिखें तो कॉस, देखेंगे यहाँ पे कोसाइन रूल यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए के लिए, तो क्या होता है समझेंगे यहाँ पे, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए कितना होता है, देखेंगे कि कॉस ए कितने साइड से मिलकर के बना है। देखें जो ए है, एंगल ए है, सी और बी का इंक्लूडिंग एंगल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका जो अपोजिट साइड ए है तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई कितना होता है, 2bc होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉस बी की बात करते हैं, यहाँ पे कॉस बी में इस एंगल की बात करते हैं, तो ए और सी यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो अपोजिट साइड कौन सा है, बी है, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2ca होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस सी की बात करते हैं, मीन्स एंगल कॉस सी की अगर बात करें तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा कोसाइन रूल है। ठीक है, याद करने का तरीका जैसे हम क्लास 12th में इसको पढ़े थे, किस तरीके से हम याद किए थे, मीन्स 11th क्लास में इसको जब हम पढ़े थे तो किस तरीके से याद किए थे। अगर एंगल ए पे कोसाइन रूल लगाना है तो इसके अपोजिट साइड को माइनस करना है। अगर एंगल बी पे कोसाइन रूल लगाना है तो इसके अपोजिट साइड को माइनस करना है। अगर सी पे लगाना है तो इसके अपोजिट साइड को माइनस करना है। तो देख ले, ए का अपोजिट साइड स्मॉल है तो माइनस है कि नहीं, माइनस ए स्क्वायर, बी है तो यहाँ पे क्या है, माइनस बी स्क्वायर, सी है तो यहाँ पे क्या है, माइनस सी स्क्वायर, और बाकी जो है उसको प्लस किया गया स्क्वायर करके। जो प्लस किया गया, देखें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को प्लस किया गया है, देखें बी और सी को स्क्वायर करके प्लस किया गया तो उसी से क्या किया गया है, डिवाइड भी किया गया है। देखें सी और ए से स्क्वायर किया गया तो उसी से डिवाइड किया गया, ए और बी को स्क्वायर किया गया तो उसी से डिवाइड किया गया। ये तो तरीका है याद करने का। ठीक है, ये होता है कोसाइन रूल। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये आया कैसे।
अब हम तीनों ट्रेंगल यहाँ पे लेकर के चलेंगे कि यह ट्रेंगल जो ABC हम लिख रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो जाए तो क्या होगा, एब्ट्यूस हो जाए तो क्या होगा, और राइट एंगल ट्रेंगल हो जाए तो देखें कि ये तीनों पे रूल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे व्हेन ट्रेंगल ABC, यहाँ पे व्हेन ट्रेंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल अगर हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए हम इसको नोट कर लेंगे। अब इसको हम प्रूफ करने चल रहे हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम अराइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। केस फर्स्ट अराइज करते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का वीडियो है, देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले केस फर्स्ट हम क्या अराइज कर रहे हैं, देखेंगे। केस फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन ट्रायंगल ABC इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्यूट एंगल, देखेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पे समझेंगे क्या लिखे गया है कि व्हेन ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन्स जो हम ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे केस फर्स्ट में वो कैसा हम ले लें, देखेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल ले लें। यहाँ पे क्या मान लें, AB एंड C एक्यूट एंगल हो गया। अब देखें वर्टेक्स A पे साइड BC पे क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। देखिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है। इसको क्या मान लिए, D। अब A का जो अपोजिट साइड है इसके लेंथ को कितना मान लिए हम, A मान लिए, यही ध्यान देना है। B का जो अपोजिट साइड है उसके लेंथ को कितना माने, B। C का जो अपोजिट साइड है उसको क्या मान लिए, C मान लिए। मीन्स स्मॉल ABC क्या है, लेंथ है इस ट्रायंगल के साइड का, ठीक है, यह साइड डिनोट कर रहा है, और कैपिटल ABC क्या, इसके वर्टेक्स डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए, समझेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, मीन्स इन ए ट्रायंगल ABD, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखेंगे इन ए ट्रायंगल ABD, इन ए ट्रायंगल ABD अगर हम यहाँ पे कॉस B की बात कर दें, क्योंकि कोसाइन रूल हम पढ़े तो कॉस लिखेंगे, साइन रूल में देखें हम साइन लिखे थे। अगर कॉस B की बात करते हैं तो देखें क्या मिलता है। देखिए बेस बाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा यहाँ से, BD बाई कितना, AB, देख सकते हैं BD बाई AB। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस B इक्वल टू BD, तो भाई BD ही रहेगा, और AB को कितना लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, लिख दिए ना। तो यहाँ से BD इक्वल टू C कॉस B लिख दिए, ठीक है, ध्यान देंगे, इतना लिख दिए। अब इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इन अ ट्रायंगल, नेक्स्ट देखेंगे इन अ ट्रायंगल ACD, देखें ACD यूजिंग पाइथा, देखेंगे यूजिंग, यहाँ पे इस देखें यहाँ से तो कॉस निकाल लिए इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ACD यूजिंग, ध्यान देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने चलें, जरा देखें क्या मिलता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, AD स्क्वायर, AC स्क्वायर, देखें ना AC है तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, AD स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा, और DC स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको करना क्या है, अब थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, देखेंगे यहाँ से समझेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब ये जो DC दिखाई दे रहा है, देखिए यह जो DC दिखाई दे रहा है, तो DC को हम BC के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं BC, देखेंगे BC माइनस BD लिख सकते हैं, कितना, BC माइनस BD, ओके। DC को क्या लिखे, हमारा DC है तो BC माइनस BD, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब थोड़ा सा सेटिंग कर ले, देखें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर उसमें आ रहा है, देखें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर उसमें दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे लिख देते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक ब्रैकेट में और BC स्क्वायर को हम बाहर कर दिए तो 2BC इंटू BD, ये हो गया AC स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इस ट्रायंगल में मीन्स ABD में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करते हैं तो AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ठीक है, ये मिला। हम चाहे तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दिए होते, क्योंकि 10th में ऐसे सभी लोग पढ़े हुए हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो हम रिजल्ट का यूज हम डायरेक्ट कर दिए होते, लेकिन हम जानबूझ के डायरेक्ट नहीं किए हैं कि हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाया गया हो उस समय इस पर ध्यान नहीं दिए हों। ठीक है, तो हम भाई सबको लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे देखें AC के जगह पे क्या रखेंगे? देखें AC तो हम B रख देंगे यहाँ पे, तो B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB के जगह पे क्या रखेंगे? AB देख रहे हैं ना, AB के जगह पे क्या रखेंगे? C, तो हम लिखेंगे C स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या रखेंगे? A, तो A स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, अब देखें BC के जगह पे तो हम A रखेंगे, और BD जो आ रहा है देखें BD को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, तो BD के जगह पे देखें क्या लिखेंगे? C cos B लिख देंगे। BD के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? C cos B रखेंगे। ठीक है, तो C cos B कैसे? यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, इसको हम इधर ला दें, कितना मिलेगा? 2CA cos B इक्वल टू, यहाँ पे देखें क्या मिलेगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और B को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला? cos B इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। देखें ना, 2CA मिल गया। देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लिए। इसी तरीके से बाकी बात जो चीज़ें हैं प्रूफ करना है। देखें हम यहाँ पे देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। अगर हम एंगल B को लेके चले, इन हमारा B है, तो अगर B को लेके चले हैं इस B को, तो जो रिलेशन आ रहा है देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिलेशन तीनों में आ रहा है, ABC तीनों में आ रहा है, लेकिन B का जो अपोजिट साइड है उसको माइनस किया गया, देख रहे हैं ना। और B किस दो साइड के बीच में बन रहा है, इंक्लूडिंग एंगल जो हमारा किस साइड का है? तो देखें B की बात करें तो AB और BC, तो AB का लेंथ कितना है? यहाँ पे C है, और BC का कितना देख रहे हैं? A है। तो देखें ऐसे है नहीं है, तो B की बात करें तो देखें यहाँ पे याद करने का तरीका, अगर एंगल B पे अगर कॉस रूल अप्लाई करना है, कोसाइन रूल, देखें तो क्या लिखेंगे? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अपोजिट साइड को माइनस, तो माइनस B स्क्वायर अपान 2BC। देखें 2BC, तो ये नहीं लिखा गया है। इसी तरीके से हम अगर C की बात कर ले तो हम cos, यहाँ पे cos C की बातें हम प्रूफ कर लेंगे, A पे बातें कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो हम प्रूफ कर दिए, बाकी सिमिलरली से सभी लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक केस तो हम डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि जब ट्रेंगल हमारा एक्यूट एंगल हो जाता है, तो इस केस में कोसाइन रूल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब केस सेकेंड हम देखते हैं कि अगर ट्रायंगल हमारा एब्टूस एंगल हो जाता है तो उसमें कोसाइन रूल कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब हम केस सेकेंड एराइज करेंगे। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान दिया जाए। देखें केस सेकेंड हम देखते हैं कि उस पर कैसे करेंगे वर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही आसान है, इसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले सारे रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी जो प्रॉब्लम है उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें प्रॉब्लम मिलेगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है,
बट ये है कि सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पे के सेकेंड की बातें कर रहे हैं और बातें क्या करेंगे कि व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बातें हम किए, ठीक है। यहाँ पे देखें अब ट्रायंगल हम कैसा ले लेंगे, व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे इस पे वर्क, जरा देखें, देखा जाए तो देखें एक ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से हम एक ट्रायंगल ले लिए। यहाँ पे नामकरण कर दिए ए बी एंड सी, ऑब्ट्यूस ले लिए। अब जब हम यहाँ पे टी रेशियोज की बात करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ए से हम इस साइड बी सी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कह दिए साइड बी सी, लेकिन इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। चलिए इसको हम पीछे बढ़ा दिए, ठीक है, इस तरीके से हम पीछे बढ़ा दिए। अब इस पे ए से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, देखे ना, और इस पॉइंट को क्या मान लिए हम लोग, डी माने। आई बात समझ में, कितना माने, डी मान लिए। अब देखें ए, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए का अपोजिट साइड बी सी है तो इसको स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड ए सी है तो इसको स्मॉल बी, और सी का एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है तो इसको स्मॉल सी मान लिए। इतना तो कर लेंगे। यह एंगल हमारा क्या है, एंगल बी है। तो एक ट्रायंगल कैसा, एक एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूस मीन्स जो 90 से ग्रेटर, एक एंगल क्या हो, 90 से ग्रेटर हो। अब देखें इस पे हम लोग वर्क करने चल रहे हैं। तो इन अ ट्रायंगल, ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी डी, इन अ ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान देंगे, इन अ ट्रायंगल ए बी डी, अगर इसमें हम कॉस अप्लाई कर दें तो कॉस, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी, देखेंगे ए बी डी दिस इज इक्वल टू, अगर इस पे हम कॉस की बात करते हैं, इस एंगल की बात करें, देखेंगे इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस बाई, देखिए यही बेस है, बेस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बी डी, देख रहे हैं ना, बी डी, तो बेस बाई लाइक दिस, ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से देखें अब यह कितना आएगा, हम इसकी बात करें तो यह एंगल बी है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, तो कॉस 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी डी बाई ए बी कितना है, सी के इक्वल है, देखें ना, सी के इक्वल है। अब देखें ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इस केस में निगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस कॉस बी इक्वल टू बी डी बाई सी, या यहाँ से लिख सकते हैं बी डी बाई माइनस सी कॉस बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम एक काम और करेंगे, नाउ इन अ ट्रायंगल, देखें अब यहाँ से नाउ इन अ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, देखें ए सी डी, राइट एंगल की बात किए हैं, ए सी डी, देखेंगे ए सी डी यूजिंग क्या, यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस, देखें ना यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम की बातें करेंगे। इस ट्रायंगल में कौन सा, ए सी डी में, तो देखें ए सी स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर जो लिखना है, ठीक है। तो ए डी को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी को तो हम जरूर लिख सकते हैं, डी सी को क्या लिख सकते हैं, देखें बी डी
अब प्लस बी सी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, बी डी, देखेंगे बी डी, यहाँ पे बी डी अब प्लस बी सी होल स्क्वायर। ये तो हम लिख सकते हैं, देखिए बी डी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, डी सी के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। यहाँ पे भी देखें क्या कोई ऐसा रिजल्ट आ रहा है इस तरीके से, देखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें आ ही रहा होगा। देखेंगे बी डी है, ठीक है। देखें इसमें एक रिजल्ट हमको मिला ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखें ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब जो ही वैल्यू रखना यहाँ पे रखते हैं, चलिए रखा जाए। अब हम यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पे, तो ए सी के जगह पे क्या रखेंगे, तो बी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। ए बी के जगह पे क्या रखेंगे, देखें ए बी के जगह पे सी रखेंगे यहाँ पे, तो सी स्क्वायर। बी सी के जगह पे देखें, बी सी के जगह पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो हम ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस देखें 2bc, तो 2a, देखें बी सी के जगह पे तो हम रख दिए, और बी डी के जगह पे तो फर्स्ट का हेल्प लेंगे, बी डी की जगह पे क्या लिखा गया, माइनस सी कॉस बी लिखा गया, कितना, माइनस सी कॉस बी लिखा गया है, ठीक है। हम किसका यूज किए हैं यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट, देखेंगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2ca cos b। इसी तरीके से अगर हम इसको इधर ला दें, तो 2ca cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या cos b इक्वल टू यहाँ से देख सकते हैं, cos b इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। देखें ना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। तो यहाँ से भी देखें कि जब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल से कोसाइन रूल हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस, इसी तरीके से हम देखें बी की बातें कर दिए, तो सी भी प्रूव कर सकते हैं, ई भी प्रूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि बाकी चीज़ें सिमिलरली से हम लिखेंगे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर हम अब राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं, और राइट एंगल पे ट्रायंगल पे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे कितना आता है ये, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम किस पे वर्क करने चल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे, मीन्स थर्ड केस की हम बातें यहाँ पे करने चल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि उस थर्ड केस में हमको क्या मिलता है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। यहाँ पे केस कौन सा होगा, तो थर्ड केस होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। देखते हैं, देखें अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करेंगे। यहाँ पे मीन्स थर्ड केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड केस, व्हेन ट्रायंगल ए बी सी एच क्या हो जाए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो क्या मिलेगा, तो देखें इसका मतलब लाइक दिस, इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी एंड सी रखेंगे, ठीक है। तो ए साइड कितना हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा देख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा। एंड यहाँ से देखेंगे कॉस बी की बात करते हैं, कॉस ऑफ एंगल बी, तो यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे, अगर तो फर्स्ट और सेकेंड का हम हेल्प ले, थोड़ा सा सेटिंग करना है हमें। यहाँ पे क्या करने चल रहे हैं, सेटिंग करने चल रहे हैं। अगर बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 अगर कर दें, ठीक है, माइनस क्या कर दें 0, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या समझेंगे यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, क्या लिखेंगे 2ca इंटू कॉस बी। देखें थोड़ा सा सेटिंग किया गया है, कॉस बी कितना है 0 है, तो इसके साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा समझेंगे यहाँ पे, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2ca कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि कॉस बी, यहाँ पे कोसाइन रूल अगर राइट एंगल ट्रेंगल में भी हम लिखते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि ट्रेंगल तीनों में से अगर कोई भी हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, एब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल हो या एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो, हम सब पे कॉस रूल अप्लाई कर सकते हैं या सब पे साइन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें खास बातें क्या देखें सभी लोगों ने कि जब हम ट्रेंगल की बातें करें तो ट्रेंगल के तीनों साइड्स दिए गए हैं और उसके क्या दिए गए हैं एंगल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, मीन्स 6 कंपोनेंट दिया गया है, 3 एंगल और 3 साइड। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे कोसाइन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंगल चाहे कोई भी हो। ठीक है, कोई का मतलब क्या, यही तीनों में से कोई रहेगा, चाहे एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, या एब्ट्यूस एंगल होगा या तो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए, और किसी भी ट्रेंगल के लिए यहाँ पे कोसाइन रूल हम शुरुआत में ही लिख दिए हैं कि क्या होता है। एक बार चलिए हम और लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोसाइन रूल हम ट्रेंगल अगर बना देते हैं तो कोसाइन रूल कितना होगा एक बार हम और लिख करके याद करा देते हैं सबको, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और सबको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ से कोसाइन रूल हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, कोसाइन रूल के तो बारे में हम लोग सीख लिए कि व्हाट इज कोसाइन रूल। अब देखें इसका मतलब क्या, एक बार हम और लिखते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल मीन्स यहाँ पे समझे कोसाइन रूल की बात अगर करें तो क्या हम लिखें यहाँ पे शुरुआती दौर में कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स ट्रायंगल चाहे जैसे भी हो। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड बी एंड कैप यहाँ पे एंगल सी का अपोजिट साइड सी हो। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए, तो 2 साइड दिया गया है बी और सी, तो उन दोनों साइड को प्लस कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके अपोजिट साइड को क्या करेंगे माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बाई दोनों का प्रोडक्ट, तो 2bc। देखें ना, याद हो गया होगा। इसी तरीके से अगर कॉस बी की बात करें तो बी, तो देखें ये दोनों साइड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो अपोजिट साइड कौन सा है बी, तो माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2ca हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम कॉस सी की बात कर सकते हैं, सी की अगर बात करें देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन
2ab हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। ठीक है, याद करना इसको ज़रूरी है। ठीक है, और हम अपनी बात बता दें, अगर देखा जाए तो CBSE का जो NCERT बुक है 12th की या 11th की, उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ाते हैं ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिखते हैं। तो अगर कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे दे तो ये नहीं कि हम लोग भाई तो जानते ही नहीं हैं, हम पढ़े ही नहीं हैं। तो अब सभी लोग क्या होंगे, यहाँ से इस वीडियो से सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, इसको देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये रूल है। ठीक है, अब अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, या प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये याद हो गया होगा सबको, हम मिटा देते हैं। चलिए प्रोजेक्शन फार्मूला पे हम बात करते हैं, देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो डिस्कस करना है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, तो इन ए ट्रायंगल समझेंगे यहाँ पे, इन ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC मीन्स ऐसे समझ लें कि कोई भी ट्रायंगल अगर दिया गया हो, इन ए ट्रायंगल ABC, तो ये कितना होगा ये कितना होगा B, और ये कितना होगा C। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर हम साइड की बात कर दें तो फर्स्ट इसमें 3 फार्मूले आते हैं। फर्स्ट ए हम लिख रहे हैं, 2 साइड बच रहा है, तो ए के बाद क्या है सोचेंगे B, ऐसे हम याद करा दे रहे हैं। ए के बाद अगला साइड क्या आएगा B, इसी साइक्लिक में ए के बाद B, तो B देखेंगे B, और इसके बाद एंगल लिखा जाता है, तो B cos C प्लस B के बाद अगला साइड क्या है C है, तो C और cos कितना हो जाएगा B हो जाएगा। देखें ना, यहाँ पे साइड है, अब वही साइड यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल है वो किसका काम कर रहा है, साइड का। तो ए जब कहेंगे तो देखें ऐसे चलेगा, ए के बाद BC, देखिए ए के बाद BC, तो B cos C प्लस C cos B। अब इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है सेकेंड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे अगर हम B की बात करते हैं, B तो B के बाद साइक्लिक में ही चलना है, B के बाद क्या आ जाएगा C, तो C तो A बच रहा है, तो C cos A प्लस A cos कितना हो जाएगा C। बहुत आसान है। थर्ड की बात अगर करते हैं तो थर्ड यहाँ पे हम C लिख देते हैं, साइड हम C की बात, तो C के बाद कौन सा आएगा A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A cos B प्लस B cos कितना हो जाएगा A हो जाएगा। इस फार्मूले को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, ए याद होना चाहिए, जैसे हम बोले हैं ना ट्रिक एक बोले हैं उस तरीके से याद होना चाहिए। अब रही बात इसके प्रूफ की, चलिए एक हम प्रूफ करके देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे करेंगे। तो इसका एक प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रूफ तो हमारे पास 2 तरीके से है, 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों में जो सबसे आसान है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, देखेंगे अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, फर्स्ट को अगर हम प्रूफ कर दें तो क्या लिखा गया यहाँ पे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या लिखा गया यहाँ पे कि A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। अगर इसको प्रूफ करना है तो देखें इसका राइट साइड ले लिया जाए। ठीक है, कौन सा राइट साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना लिखा गया है कि B cos C प्लस C cos B। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम, कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो साइड है तो इस पे तो कोसाइन रूल लगेगा, कॉस C पे तो लगा सकते हैं। याद करने का तरीका कॉस C, तो क्या लिखेंगे C के बाद छोड़ तो A भी बच रहा है, तो क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। देखें ना, C है तो याद रखेंगे कि C का अपोजिट साइड वो माइनस ही होगा। C है तो एंगल C है तो C माइनस कर देंगे,
प्लस सी इंटू, इसी तरीके से इसका बताया अगर हम बी लिख रहे हैं तो सी और ए बच रहा है, क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए। देखें ना, याद करने का अपना अपना तरीका है। हम बी से बी को कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे सी से सी को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे यहाँ पे समझेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। एलसीएम हमारा 2a हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला तो कर दिया जाए, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना होगा 2a स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, देख सकते हैं ए मिला। प्रूफ हो गया कि नहीं, ये हमारा कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो प्रोजेक्शन रूल में हम एक तो प्रूफ कर दिए कोसाइन रूल अप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के हेल्प से हम प्रोजेक्शन रूल को प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन जो फार्मूला है, क्या करना है, इसको याद रखना है। हम उम्मीद यही करेंगे कि प्रोजेक्शन फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग फटाफट इसी वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इसके बाद जो हम वीडियो रिलीज करेंगे उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और इसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट बताने चल रहे हैं, उससे मिक्स प्रॉब्लम होगा। और क्वेश्चन तो इतना खूबसूरत होगा कि सभी लोग एकदम मस्त हो जाएंगे, खुश होकर के कहेंगे कि वाह वाह क्या वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग मैथ्स पढ़े हैं, क्या सीखे, नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सॉरी लॉ ऑफ टेंजेंट्स नाम है, सॉरी वेरी सॉरी, लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको नोट करें, तब तक फटाफट हम लोग एक घुट पानी पीते हैं, ठीक है, ताकि गर्मी भी है, थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए। चलिए तो इसको मिटा देते हैं फटाफट। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा आज का वीडियो है, उसमें थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सभी लोगों का पैसा बच जाएगा है कि नहीं। देखें इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, नेपियर्स एनालॉजी, क्या डिस्कस करना है, देखें नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट्स, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉ ऑफ टेंजेंट्स, इसके नाम से हम लोग जानते हैं नेपियर्स एनालॉजी और लॉ ऑफ टेंजेंट्स। बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला हम लिखने चल रहे हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखें और इसको प्रूफ भी करते हैं। तो इसमें 3 फार्मूले बनते हैं नेपियर्स एनालॉजी में, टेंजेंट्स रूल में। यहाँ पे देखें ये भी ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखें फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है, क्या आता है देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे कि tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू, देखें b माइनस सी, तो याद करने का तरीका, एंगल यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल C, एंगल जिसको साइड में कन्वर्ट करें तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। देखिए इसमें किसकी कमी है, a की कमी है, देख रहे हैं ना, a कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब a नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cot a बाई 2। सेकेंड जो मिलता है उसको बोलते हैं कि tan, देखें b और c लिख दिए तो c माइनस a, देखेंगे c माइनस a बाई 2। देखें c माइनस a, तो इसी को साइड में लिखे तो c माइनस a अपॉन
सी प्लस ए लिख दिए। क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि देखिए सी ए इसमें बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो कॉट बी बाई 2 एंड जो थर्ड फॉर्मूला है इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan, समझेंगे यहाँ पे a माइनस बी बाई 2, तो ये किसके इक्वल होगा, देखें इसको साइड में कन्वर्ट कर लें तो स्मॉल a माइनस स्मॉल b अपान इसी का प्लस। ठीक है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे c नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, तो कॉट कितना c बाई 2। देखें ना, तो इस फॉर्मूले का जो नाम होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स और नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, ये भी किस पे है, ट्रायंगल पे ही है। सब कुछ हम जो भी डिस्कस करेंगे सब ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब रही बात इसके प्रूफ की कि इसका प्रूफ कैसे करें, किस तरीके से इसके बारे में हम लोग सोचें, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। चलिए हम प्रूफ भी बताते हैं, एक हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी कर सकते हैं सभी लोग। अगर हम फर्स्ट की बातें करें या सेकेंड या थर्ड, कोई भी बात हम कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखें ये भी घबराने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ पे सभी लोग कहने लगे कि अरे ये ट्रायंगल पे ही, तो ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी, ये भी ट्रायंगल की ही बातें हम लोग किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं प्रूफ। तो देखेंगे बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे फर्स्ट की बातें हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड्स जब हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो हम बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और बहुत ही आसान, बहुत वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से सारी बातें जो भी दिया होगा प्रूफ होगा। चलिए यहाँ पे हम साइड की बातें लेते हैं। देखें कैपिटल के फॉर्म में लिखा गया तो एंगल की बात है, और स्मॉल के फॉर्म में लिखा गया तो साइड की बात है। तो साइड की बात है यहाँ पे b माइनस ए अपान बी प्लस सी, तो इसी को लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे b माइनस सी अपान सी, b प्लस कितना लिख दिए हम, c लिख दिए। अब यह किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे साइन रूल लगाए, यहाँ पे साइन रूल लगाए। अगर साइन रूल को पढ़ें तो हम बताए थे कि अगर साइड को एंगल के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे बता चुके हैं कि स्मॉल b को कैपिटल B के फॉर्म में लिखना हो तो कांस्टेंट मीन्स k, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन b, फिर यहाँ पे k, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन c। याद करेंगे, सब कुछ बताए हुए हैं जो हम कहे थे कि इससे जुड़ी खास बातें सबको। अगर ये साइड है तो इसको एंगल के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, k साइन b प्लस k साइन c, लिख दिए, एंगल के फॉर्म में लिखे हैं। अरे भैया याद है क्या लिखे थे, साइन a, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे थे, a अपान साइन a इक्वल टू b अपान साइन b इक्वल टू c अपान साइन से। साइन रूल में दिस इज इक्वल टू हम क्या माने थे, k, तो ऐसे देखें ना, a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c, वही तो बात लिखे हैं। मैं साइड को एंगल में लिखने के लिए हम इस तरीका है साइन रूल का यूज किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा रूल हम यूज किए हैं, साइन रूल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हम यूज किए हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं साइन रूल यूज किए हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से दिस इज इक्वल टू के कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब यहाँ पे सी डी फार्मूला यूज करें, है ना, सी डी फार्मूला याद रखेंगे, याद भी होगा सबको। सी डी फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। ठीक है, अपान यहाँ पे भी सी डी फार्मूला, तो 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस कितना होगा, b माइनस सी बाई 2। अब देखें अगर कैंसिल होने वाला हो तो कर लिया जाए, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए कॉट के फॉर्म में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, कॉट b प्लस सी बाई 2 इंटू
ये tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो tan b माइनस सी बाई टू। एक जगह तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। अब देखें इसके बाद की बातें क्या सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पे समझें b प्लस सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटा करके समझाते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं ना, तो क्या हम लोग जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। बाई टू किया गया तो हम भी बाई टू कर दें, तो बाई टू चलिए एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। मीन्स 2 से डिवाइड करना, तो b प्लस सी बाई टू, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं ना। अब क्या ले लें, देखें b प्लस सी बाई टू के साथ कॉट लिया गया, तो दोनों साइड में हम लोग कॉट ले लें, तो कॉट b प्लस सी बाई टू इंटू कॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, देखेंगे कॉट, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह, यहाँ पे कितना मिलेगा, तो कॉट b प्लस सी बाई टू इक्वल टू, इसके जगह पे क्या मिलेगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, tan a बाई टू। क्या लिख सकते हैं, tan a बाई टू लिख सकते हैं, देखें ना। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे की पॉइंट्स हैं tan के फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे। वैसे हम साइन रूल जब पढ़ाए थे तो उसमें सारी बातें हम बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बता भी दिए कैसे आया, तो इसके जगह पे कॉट b प्लस सी बाई टू की जगह पे क्या रख देंगे, tan a बाई टू। तो यहाँ पे हम रख दिए tan a बाई टू इंटू यहाँ पे tan b माइनस सी बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा रास्ता हमारे पास हो गया। अब देखें जो भी बातें हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो एक किसके इक्वल लेके चले, तो b माइनस सी अपान b प्लस सी के इक्वल लेके चले हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम एक लाइन और लिख करके दिखा देते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये हमको क्या मिला। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चलिए इसको हम मिटा करके, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्म है, एक बोले ना कि एक बताना है, उसी तरीके से सारी बातें हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें कि क्या हम कर सकते हैं। एक बात तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखेंगे थोड़ा सा जगह है तो क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan b माइनस सी बाई टू अपान, tan है तो नीचे जाएगा तो किस में आ जाएगा, कॉट में, तो कॉट a बाई टू, उतना तो हम लिख सकते हैं कॉट a बाई टू। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो देखें इधर कितना है, b माइनस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, समझेंगे कि b माइनस सी अपान b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई कितना, कॉट a बाई टू, और ये किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, तो देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे tan, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, देखें यहाँ पे थोड़ा सा देखें यहाँ से और लिख देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखेंगे b माइनस सी अपान b प्लस सी इंटू कितना, कॉट a बाई टू, और ये किसके इक्वल है, तो किधर इतना, यहाँ पे कितना बच रहा है, तो tan b माइनस सी बाई टू। तो इस बात को हम लोगों ने प्रूफ किया, देखें ना प्रूफ हो गया कि नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो अन्य इसमें जो अदर टू फार्मूले हैं, अदर जो टू लॉ ऑफ टेंजेंस के फार्मूले लिखे गए हैं, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे तो हम क्लियर कर दिए कि जो नेपियर्स एनालॉजी है या लॉ ऑफ टेंजेंस है,
उसका एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम किसका हेल्प लिए, जो यहाँ पे जो साइड का जो रिलेशन है मीन्स b माइनस सी अपान बी प्लस सी का जो रिलेशन है उसमें हम साइन रूल लगा करके इस फार्मूले को क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, और सी डी फार्मूले का हम हेल्प लिए हैं। इसी तरीके से जो अदर इसके जो दो फार्मूले हैं उसको भी सभी लोग आप क्या करना है, प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, जो उसमें साइड जो दिया गया है। ठीक है, अगर अगले की बात करें तो अगर हम c माइनस ए अपान सी प्लस ए लिखा गया होगा इसी तरीके से लाइक दिस, तो हम इस तरीके से देखें ना, बहुत ही आसान सा रास्ता है जिसको हम लोग क्या किए हैं, इस सिंपल से रास्ते से चले और हम जो भी लॉ ऑफ टेंजेंट्स की बातें किए हैं उस क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, और ये बातें ज़रा ध्यान में रखेंगे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस भी किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी बातें सभी लोग ध्यान में भी रखेंगे कि अगर b प्लस सी बाई टू के फॉर्म में रहेगा तो इधर कॉट तो इधर tan, या इधर tan तो इधर कॉट। इस तरीके से हम जो साइन रूल हम लोग डिस्कस किए, तो साइन रूल की सारी बातें सभी लोग पढ़े हुए हैं। इस वीडियो को एक बार साइन रूल की बातें और देख लेंगे, सारे पॉइंट्स हम जो बोले थे उसमें जुड़ी हुई बातें सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस किए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। सभी लोग मेरे साथ बने रहिए और घबराने की बात नहीं है। अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मैथ्स में सारे कॉन्सेप्ट लगभग मीन्स हम इतना तो कह सकते हैं कि 95% कॉन्सेप्ट तो क्लियर हम कर ही देंगे। ठीक है, 100% तो कोई गारंटी नहीं लेता है। अगर कोई कह दे कि हम 100% क्लियर कर देंगे तो फिर टीचर स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये गारंटी है कि 95+ हम सारे कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट है 95% हम क्लियर 95% से प्लस कर सकते हैं, मीन्स 98 कर सकते हैं, मीन्स 100 नहीं कर सकते हैं, 100 से स्लाइटली लेस। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।